आज आपका जो लेक्चर है वो है मॉलिक्यूल के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, क्लास 9 केमिस्ट्री का, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग है आपके पास। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल की टाइप्स कितनी हैं और किस बेस पे हम मॉलिक्यूल की टाइप्स बनाते हैं। सबसे पहले आपके पास है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, एटम्स कंबाइन टुगेदर, एटम्स आपस में मिलते हैं और मिल के बना देते हैं मॉलिक्यूल। तो व्हाट इज मॉलिक्यूल? एटम्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम्स मिलते हैं तो मिलके वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक एटम है, क्लोरीन दूसरा एटम है। ये दोनों एटम्स आपस में मिलेंगे और एक HCl बना देंगे। ये जो HCl है ये इसका मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो मॉलिक्यूल क्या है? इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो टाइप्स आती हैं वो आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स के। नंबर्स के आपके पास जो है, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे कि कितने एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सबसे पहले है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर एक ही एटम, मोनो का मतलब होता है एक, आपने ये चीज़ याद रखनी है। ये जो एक्सट्रीम राइट साइड पे लिखा हुआ है, मोनो का मतलब वन, डाई का मतलब होता है टू, ट्राई का मतलब होता है थ्री, टेट्रा का मतलब होता है फोर, पॉली का मतलब मैनी, होमो का मतलब सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ये आपको वर्डिंग जो है केमिस्ट्री में बार बार नजर आएगी। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। मोनो का मतलब वन, डाई का टू, ट्राई का थ्री, टेट्रा का फोर। ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? सिंपल, मोनो का मतलब होता है वन। इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सिंगल एटम, एक ही एटम मॉलिक्यूल के तौर पे बिहेव करेगा तो उसको हम बोल देते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और एग्जांपल आपके पास नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस जो है इनकी मेजॉरिटी जो है वो हवा के अंदर, एयर के अंदर मौजूद होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये नोबल गैसेस हैं। ये सारी की सारी गैसेस जो है किसी के साथ नहीं मिलती, ये अकेली खुद ब खुद एक एज अ मॉलिक्यूल बिहेव करती हैं, इसलिए हम इनको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कह देते हैं। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के बाद आपके पास आ जाता है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? डाई का मतलब होता है टू। तो अगर दो एटम्स मॉलिक्यूल के तौर पे बिहेव करें, मतलब मिल जाएं और मिलके मॉलिक्यूल बन जाएं, ऐसे मॉलिक्यूल का हम बोलेंगे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, उसको हम बोल देंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल। ट्राइएटॉमिक में क्या होगा? तीन एटम जो है मॉलिक्यूल के तौर पे बिहेव करेंगे। वाटर इसकी एग्जांपल है। पॉली का मतलब है मैनी, बहुत से एटम मिलके बिहेव करें एज अ मॉलिक्यूल, उसको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। और ग्लूकोज इसकी एग्जांपल है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ एटम के किस किस्म के एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। सेम काइंड ऑफ एटम्स होंगे तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, इसको होमोटॉमिक बोलेंगे। दो हाइड्रोजन के एटम है, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। हेट्रोटॉमिक का मतलब है, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट। तो अगर डिफरेंट एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल कह देंगे। ठीक है, तो ये आज का आपके पास लेक्चर था। टाइम जो है वो शॉर्ट है, ख़त्म हो रहा है। तो आपने सिंपल याद रखना है कि होमोटॉमिक का मतलब होता है सेम काइंड ऑफ एटम, एक जैसे एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो आपके पास होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। डिफरेंट बना रहे हैं तो हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये लेक्चर आपको सेंड भी कर दिया जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो